दिस इज राही एंड वेलकम टू अवर चैनल बीएड वाले। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में फिर से हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। वैसे तो हम टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस देखते ही हैं और कुछ हम लोग प्रीवियस ईयर से भी क्वेश्चन उठाते हैं, साथ ही में हम लोग जो बच्चे कॉमेंट करते हैं उनके भी क्वेश्चंस को यहाँ पे डिस्कस करते हैं। आज का ये जो टॉपिक है वो प्रीवियस ईयर से ही रिलेटेड है, जो कि हमारा टॉपिक होने वाला है कि पर्यावरण शिक्षा में शिक्षक की या फिर जो विद्यालय है हमारा उसकी क्या इंपॉर्टेंस रहती है, मतलब वो किस तरीके से बच्चों को सिखाने में मदद करते हैं। ठीक है ना। तो जो छात्र हैं उनको हमें ये बताना है कि इन्वायरमेंट की क्या वैल्यू है हमारी लाइफ में। देखिए, अगर हम इन्वायरमेंट को गंदा करते हैं तो सिर्फ इन्वायरमेंट ही गंदा नहीं हो रहा है, बल्कि हमारे लिए भी वो बहुत बड़ा खतरा है। ये चीज हमें बच्चे को बतानी है। तो टीचर को स्टार्टिंग से ये चीज ध्यान रखनी है, या फिर इस तरीके की एक्टिविटीज, कहते नहीं है फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो आप लोग कभी भी अपने विद्यालय या स्कूल में कहीं पे भी कॉलेज में गए होंगे तो वहां पे बहुत ढेर सारे पेड़ पौधे होंगे, आपने देखे लगे होंगे। मुझे याद है जब मैं 8th क्लास में थी, मुझसे गमला साथ में एक पेड़ लगा के लाने के लिए बोला गया था, तो काफी ज्यादा मजा आया था उस चीज को करने में। लेकिन उस खेल में हमें ये पता चला कि प्लांट की वैल्यू क्या है हमारे लिए, क्या इंपॉर्टेंस है हमारे लिए। तो हमें बहुत सारी ऐसी चीजें कंडक्ट करवानी है, क्योंकि कोई भी चीज बच्चे जबरदस्ती नहीं करते हैं। आप किसी भी बच्चे को जबरदस्ती काम नहीं करवा सकते, लेकिन हाँ वो खेल में चीजें कर लेगा, सीख लेगा। तो जो टीचर्स है या जो भी हमारा विद्यालय है उसका इन्वायरमेंट हम ऐसा कंडक्ट कर देंगे, ऐसा इन्वायरमेंट बना देंगे, जैसे दीवारों पे हमने बहुत सारे जल से रिलेटेड या फिर कोई भी इन्वायरमेंट से रिलेटेड हमें कोटेशन दे देनी है, पेड़ पौधे बीच बीच में लगाने हैं, सफाई करवाते रहने हैं। जैसे 6th क्लास में जब मैं थी तो मुझसे एक डस्टबिन बनवाया गया था। तो बहुत सारा मतलब बच्चे कर रहे हैं, उस चीज में इंक्लूड हो रहे हैं, तो उन्हें चीजें समझ आ रही है ना। हम लोग उनको व्यवहारिक तरीके से सिखा रहे हैं, सिर्फ हम किताबों में रटवा नहीं रहे। अगर बच्चे ने सिर्फ किताबी ज्ञान को रट रखा है तो वो अपनी लाइफ में उसको अप्लाई नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर आपने उस बच्चे को व्यवहारिक रूप से सिखाया है, उसने प्रैक्टिकली खुद से क्रिया करके सीखा हुआ है, तो वो बच्चा अच्छे से उस काम को कर जाएगा और टाइम आने पर वो इन्वायरमेंट को समझेगा, जानेगा, प्लस कोशिश करेगा। जैसे अगर कूड़ा है तो वो अगर कुछ खा भी रहा है तो वो जाके डस्टबिन में डाले एटलीस्ट, है ना। तो वो सारी चीजें, वो वैल्यू हमें बच्चे को सिखानी है। पर्यावरण के जो मुद्दे हैं या उससे संबंधित जो भी पर्यावरण का संरक्षण रहता है, हमें बच्चे के अंदर उस इमोशन को जागृत करना है, उस चीज को पैदा करना है, ताकि वो अवेयर हो जाए और दूसरों को अवेयर करने के लिए हमेशा रेडी रहे पर्यावरण के लिए। तो मैंने बहुत सारे टॉपिक्स यहाँ पे लिख दिए हैं, लगभग 20 हैं, जिससे आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाएगा कि पर्यावरण जो शिक्षा है उसमें शिक्षक या फिर विद्यालय की क्या भूमिका रहती है। तो चलिए हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है। वैसे मैं अभी ऐसे ही थोड़ा बता देती हूँ जिससे कि ये पॉइंट्स अभी क्लियर हो जाए। बोर्ड पे इसलिए लिख देती हूँ ताकि बच्चे बोलते हैं कि मैम आप सिर्फ बोलती रहती हैं तो समझ नहीं आता है, मतलब बोलने के साथ में आप थोड़ा लिख भी दिया कीजिए, थोड़ा और अच्छे से समझ आ जाएगा। तो इसलिए मैं बोर्ड पे भी लिखना थोड़ा सा प्रेफर करती हूँ। अब देखिए, जितने भी आपने कभी आप स्कूल गए होंगे, कभी भी कॉलेज गए होंगे, तो बहुत सारे वाद विवाद प्रतियोगिता रहती है, या फिर पोस्टर प्रतियोगिता रहती है, रंगोली प्रतियोगिता रहती है, या फिर पेड़ पौधे लगाने के लिए कह दिए जाते हैं। वो क्यों हो रहा है भाई? वो इसलिए हो रहा है ताकि आप अवेयर हो। आपको डायरेक्टली भी सिखाया जा सकता है, वो इनडायरेक्टली भी सिखा सकते हैं। हम देखते हैं करिकुलर एक्टिविटी के थ्रू भी हम बच्चे को सिखा सकते हैं। पाठ्यक्रम में किसी ऐसी कहानी को ले आए या फिर किसी ऐसी चीज को डाल दिया, पढ़ा दिया कि, है ना भाई, हम बताते ना कि भूकंप जब आएगा तो हम क्या क्या करेंगे। हम किसी तख्त के नीचे बैठ सकते हैं, कोने में जा सकते हैं, कोने में बस्ता सर पे रख के खड़े हो सकते हैं, या फिर हमें सीढ़ियों से नहीं उतरना है, लिफ्ट से नहीं उतरना है। तो ये बच्चे को कैसे पता चला? हमने करिकुलम में उस चीज को फिक्स किया। भाई हम जो भी एनसीईआरटी की बुक है उसमें ईवीएस का एक सब्जेक्ट देखते हैं जिससे हम बच्चे को नॉलेज दे रहे हैं पर्यावरण की। तो हम करिकुलम में भी चीजों को इंक्लूड कर सकते हैं, प्लस जो को करिकुलर एक्टिविटीज है अलग से हम बच्चे को बहुत सारी एक्टिविटीज करवाएंगे। हम बाहर ले जाएंगे या उनको दिखाएंगे कि किस तरीके से जो उद्योग होते हैं उससे किस तरीके का गंदा कचरा निकल रहा है, वो हमारे पर्यावरण पे किस तरीके से इंपैक्ट डाल रहा है। बहुत सारी एक्टिविटीज कुल मिला के हमें किताबी ज्ञान से बेटर है बच्चे को ज्यादातर एक्टिविटीज में इंक्लूड रखना है। कि अगर हमने बच्चे को पोस्टर बनवाया है
या एग्जीबिशन कोई लगवा रहे हैं तो हर बच्चा उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाए, या हम कोई प्रोजेक्ट दे सकते हैं बच्चे को। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिससे बच्चा खुद से एक्टिविटी करके सीखेगा, तब वो इन्वायरमेंट के प्रति अवेयर होगा। तो हमने लिख रखा है, अच्छे से जान लेते हैं जिससे कि आपको और अच्छे से चीजें समझ में आ जाए। ठीक है, सबसे पहले देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि विद्यालय की स्थिति संपूर्ण वातावरण एवं स्वच्छ वातावरण से संपन्न हो, कि बच्चा जैसे ही एंटर करे स्कूल में उसको मतलब बिल्कुल, जैसे आपने देखा होगा जब आप कहीं बाजार वगैरह जाते हैं तो बहुत ज्यादा भीड़ होती है, तब आपको बहुत ज्यादा गर्मी लगती है, लेकिन जब आप किसी ऐसी जगह पे जाते हैं जहाँ पे पेड़ पौधे बहुत ज्यादा हो, वहां पे आपको ठंडा ठंडा लगता है, अच्छा महसूस होता है, फ्रेश एयर मिलती है। तो क्या रहता है, जब विद्यालय के अंदर जो है वो बच्चे प्रवेश करें तो वहां पे ढेर सारे पेड़ पौधे लगे हो, एक बगीचे नुमा बना हुआ हो जहाँ पे बच्चों को अच्छा महसूस हो, फ्रेश एयर होगी तो फ्रेश मूड होगा। तो इसीलिए फर्स्ट इंप्रेशन रहेगा बच्चे का, सबसे पहले उनका जो ध्यान होगा वो पेड़ पौधों की तरफ ही जाएगा। तो हमें क्या करना है, विद्यालय में ऐसी व्यवस्था बनानी है कि बच्चों का ध्यान सबसे पहले अपने एनवायरनमेंट की तरफ खींचे। ऐसे पौधों का इस्तेमाल करना है जिसमें अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी सुगंध आ रही हो, कि बच्चों का जो मन है वो बिल्कुल रम जाए, कि वो डेली विद्यालय आए, प्लस वहां पे अच्छे से बिल्कुल फ्री माइंड से अच्छे से एजुकेशन ले सके, शिक्षा ले सके। ठीक है, तो सबसे पहले विद्यालय में हमें व्यवस्था करनी है जो पेड़ पौधे हैं उनकी। ठीक है ना, आपने शायद ही ऐसा कोई विद्यालय रहा होगा, ऐसे कोई कॉलेज रहा होगा जिसमें पेड़ पौधों की व्यवस्था ना हो। ठीक है ना, ज्यादातर जितने भी विद्यालय रहते हैं वहां के जो टीचर्स होते हैं, प्रिंसिपल, वो पेड़ पौधों की व्यवस्था रखते ही हैं। ठीक है ना, अगला देखिए, विद्यालय में अनिवार्य रूप से पर्यावरण शिक्षा प्रदान करनी चाहिए जिससे कि इसके ज्ञान से कोई भी छात्र जो है वो वंचित ना रह सके। देखिए, जो पर्यावरण है, जो हमारा इन्वायरमेंट है, या देखिए प्रदूषण हो रहा है इतना ज्यादा, या जितने भी तरीके के हम अगर फॉसिल फ्यूल्स भी देखते हैं, जो पेट्रोल है, जो कोयला है, उसकी खपत हम कितनी तेजी से करते चले जा रहे हैं, और आगे आने वाली पीढ़ी को उन सारी, मैंने एक बच्चे से पूछ लिया मिट्टी का तेल, तो उसको वो नहीं पता था कि मिट्टी का तेल क्या होता है। तो यानी आगे आने वाली जनरेशन को ना मिल पाएगा, वो जान भी नहीं पाएंगे कि फॉसिल फ्यूल्स होते क्या है। तो हमें हर बच्चे को अवेयर करना है, हर व्यक्ति को अवेयर करना है। देखिए, जो हमारे छात्र हैं वो आगे जाके भाई हमारे देश के निर्माता है, नागरिक हैं, वही तो आगे जाके चीजों को संभालने वाले हैं। तो एज अ टीचर होने के नाते हमें क्या करना है, हर बच्चे को, कोई भी ऐसा बच्चा ना रहे जो इन्वायरमेंट की एजुकेशन से वंचित रह सके। वंचित रहने का मतलब यह है कि ऐसा ना हो कि उसे पता ही ना चल पाए कि हमारा पर्यावरण हमारे लिए कितना ज्यादा वैल्यूएबल है, उसके क्या मूल्य है, उसकी क्या वैल्यू है हमारी लाइफ में, है ना भाई। अगर जरा सा भी तालमेल बिगड़ा तो जाहिर सी बात है हमारे ऊपर बहुत सारी परेशानियां आ सकती हैं, जैसे बाढ़ जैसी समस्याएं जो है वो हमारे मतलब कई जगह अभी देखी जा रही है प्रेजेंट टाइम में। तो वो सारी चीजें इसलिए हो रही हैं क्योंकि जो मनुष्य की, जो मानव है, उनकी जो एक्टिविटीज है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। तो इन सारी चीजों से हम बच्चों को अवगत करवाएंगे। तो हमें क्या करना है, कोई भी ऐसा बच्चा नहीं रहेगा, हमें हमेशा एक्टिविटीज करवाती रहनी है। कोई भी ऐसा बच्चा ना रहे जिसके पास पर्यावरण की एजुकेशन या पर्यावरणीय शिक्षा ना पहुंचे। तो हमें समय समय पर खेल, नाटक एवं कहानियों से छात्र को परिचित करवाना चाहिए जो पर्यावरण संरक्षण के महत्व से संबंधित हो। देखिए, अगर आप एक कोई चैप्टर पढ़ा रहे हैं तो बच्चा कभी भी पढ़ना नहीं चाहता है, लेकिन अगर आपने एक कहानी के माध्यम से बच्चे को समझाया, अगर आपने कहा कि चलो बेटा आज हम आपको कहानी बताएंगे, तो बच्चा बहुत जल्दी सुनने के लिए रेडी हो जाता है। चाहे वो पीछे बैठा बच्चा हो जो कभी नहीं पढ़ता है, वो भी रेडी हो जाएगा कहानी सुनने के लिए। तो आप उसको बता सकते हैं कि एक गांव में लोग रहते थे, उन्होंने बहुत ज्यादा पानी की खपत की जिससे कि उनके ऊपर बहुत ज्यादा मतलब सूखे की उन्हें बहुत ज्यादा समस्या फेस करनी पड़ी। अगर आपने ये सारी चीजें बच्चे को बता दी तो वो जिंदगी भर नहीं भूलेगा। भाई हमारा मेन मोटिव ये नहीं है कि बच्चों को फर्रे रटवा देना है या फिर उन्हें बड़े बड़े क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस रटवा देना है। मैंने बहुत सारे बच्चे ऐसे देखे हैं जो फर्रे तो रट लेते हैं लेकिन उन्हें व्यवहारिक पक्ष उनका बहुत ज्यादा कमजोर होता है ना। तो वो चीजें हमें इसमें इंक्लूड करनी है। हमें क्या करना है, बच्चों को खेल के द्वारा, नाटक के द्वारा हम एक बच्चे को पेड़ बना सकते हैं या फिर ऐसे मतलब चीजें कंडक्ट करवा सकते हैं। तो हम नाटक करवाएंगे, कहानियां सुनाएंगे बच्चों को, प्लस खेल से उनको जोड़ेंगे और उसी से रिलेटेड हम क्या करेंगे, पर्यावरण को जोड़ेंगे। सब कुछ साथ में लेके आएंगे, खेल, पर्यावरण और बच्चे। जब ये तीनों साथ में आ जाएंगे तब बच्चे आराम से चीजों को समझेंगे, जानेंगे। जिसमें बच्चे को मजा आएगा वो एक्टिविटी ही बच्चा करता है, जानता है, समझता है, सीखता है। ठीक है ना। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं इन्वायरमेंट में, तो हम बच्चे को उन सब चीजों के बारे में बताएंगे, समझाएंगे, वो भी खेल, कहानी और नाटक के माध्यम से। ठीक है ना।
आई होप इतनी चीजें समझ आई होंगी आपको। विद्यालय में इकोलॉजी क्लब एवं इकोलॉजी पुस्तकालय जरूर हो, जिससे बच्चे प्रदूषण के कारण एवं पर्यावरण संरक्षण ज्ञान को प्राप्त कर सके, या पर्यावरण प्रदूषण के जो ज्ञान है उससे बच्चे अवगत हो सके। कुल मिला के एक पर्सनल ऐसा रूम होना चाहिए जिसमें बच्चे आराम से इन्वायरमेंट की स्टडी कर सके, ठीक है। तो उसको हम इकोलॉजी क्लब कह सकते हैं या इकोलॉजी पुस्तकालय कह सकते हैं, जिसमें इन्वायरमेंट से ही रिलेटेड किताबें रखी होनी चाहिए। अगला देखिए, विद्यालय में जो पुस्तकालय होते हैं उनमें पर्यावरण शिक्षा का साहित्य प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हो। जितनी भी बुक्स हो, ऐसा ना हो कि बच्चे अगर पर्यावरण की शिक्षा लेना चाहते हैं तो अगर वो पुस्तकालय में उनसे रिलेटेड किताबें ढूंढने भी चाहते हैं तब भी उन्हें पर्यावरण से संबंधित कुछ मिलता ही नहीं है। किताबें तो हैं लेकिन उसमें जो है वो टॉपिक्स ही नहीं दिए गए हैं या चीजें दी ही नहीं गई हैं जिससे कि बच्चों को इंफॉर्मेशन या सूचना मिल सके, जानकारी मिल सके, नॉलेज मिल सके। तो विद्यालय में जो भी पुस्तकालय रहेंगे, जो भी लाइब्रेरी रहेगी, उसमें किताबें तो होंगी प्लस उसमें पर्यावरण से संबंधित साहित्य का मतलब यह है कि वो टॉपिक भी उसमें होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ किताबें रख दी गई हैं, पर्यावरण से संबंधित उसमें कुछ लिखा ही नहीं है। तो ये सारी चीजें हमें ध्यान रखनी है। हमें समय समय पर बच्चों को दूरदर्शन, फिल्म या जो रेडियो है उसके माध्यम से पर्यावरण के ज्ञान को देना है, या जो विद्वान रहते हैं, जो इन्वायरमेंटल की जो स्टडी करते हैं, जो भी लोग रहते हैं, तो उनसे अवगत करवाना है। कुल मिला के देखिए, आप कोई मूवी दिखा सकते हैं पर्यावरण से रिलेटेड, या फिर हम रेडियो पे किसी चीज को सुनवा सकते हैं। आप सिर्फ किताबी ज्ञान बच्चों को देंगे तो वो नहीं सीखेंगे, मैं इतनी बार कह चुकी हूँ। जब आप उनको दिखाएंगे, उनकी जो सेंसेस हैं जितनी ज्यादा एक्टिव रहेंगी वो उतना अच्छा ग्रहण करेंगे, समझेंगे, सीखेंगे, ठीक है ना। तो वो एक्टिव रहेंगे, सक्रिय रहेंगे उतनी देर जितनी देर आप उनको समझाना या सिखाना चाहते हैं। तो आप बच्चे को दूरदर्शन मतलब टीवी कोई दिखा सकते हैं, रेडियो पे बता सकते हैं, कोई फिल्म दिखा सकते हैं, प्रोजेक्टर पे चला के दिखा सकते हैं कि किस किस तरीके से कहाँ कौन कौन से जो क्षेत्र हैं वहां पे दिक्कत रहती है, या फिर किन किन क्षेत्रों में कैसा कैसा माहौल है, पर्यावरण से संबंधित जो भी चीजें हैं उनको बताइए कि इस क्षेत्र में ये चीज इतनी पाई जा रही है, यहाँ सोना इतना है, यहाँ पे मसालों की मात्रा ज्यादा पाई जा रही है। तो वो सारी चीजों की जानकारी देखिए, जो जियोग्राफी जैसे जो सब्जेक्ट रहते हैं या फिर ऐसे जो सब्जेक्ट हैं जो पर्यावरण से संबंधित हैं, वो ज्यादातर व्यवहारिक ही होने चाहिए। बच्चे को एक्टिविटी के माध्यम से ही बताए जाने चाहिए, प्रोजेक्ट के थ्रू दिखा के होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि बच्चे जब वो लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड जो लाइन्स होती हैं वो आधे बच्चों को तो समझ में ही नहीं आएंगी, है ना। तो हमें क्या करना है, जो फिजिकल जो भी चीजें रहती हैं या फिर भूगोल से संबंधित जो भी चीजें हम बच्चे को बता रहे हैं वो ज्यादातर हमारी एक्टिविटी बेस्ड ही होनी चाहिए, जिससे कि बच्चे का जो ज्ञान है वो पुख्ता हो सके, वो लंबा चल सके, है ना। ऐसा ना हो कि कुछ देर तो वो याद रखे, अदरवाइज चिप्स का पैकेट खा के वो वहीं फेंक रहा है, या पेड़ों को काटने में आगे जाके वो सहयोग दे रहा है, पेड़ों को काट काट के खुद का काम चला रहा है, वो वैल्यू जाने पेड़ों की, पौधों की, इस तरीके से, ठीक है ना। तो हम एक्टिविटी बेस्ड सारी चीजें रखेंगे। वाद विवाद प्रतियोगिता एवं बाल सभा में पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण की बात करेंगे, प्लस जो पोस्टर प्रतियोगिता रहती है या जल बचाओ, पेड़ बचाओ, इस तरीके की जो चीजें हैं हम बच्चों से मतलब बच्चों को उनसे अवगत करवाएंगे। वाद विवाद में क्या रहता है, एक पक्ष में है एक विपक्ष में है, तो दोनों कारणों को बच्चा समझ पा रहा है। अगर कोई सुन भी रहा है उस डिबेट को तो बच्चा दोनों पक्ष को जान पा रहा है कि अगर नहीं करें, मतलब अगर हम जल को नहीं बचाएं तो क्या होगा, बचाएंगे तो क्या होगा। तो वो सारी चीजें बच्चों को समझ आ रही हैं, प्लस बच्चा पार्टिसिपेट कर रहा है तो वो और अच्छी से हमारे इन्वायरमेंट की एजुकेशन को ले पा रहा है। आई होप आप लोगों को इतनी चीजें समझ आई होंगी। तो चलिए अब हम लोग थोड़ा सा आगे देखते हैं। देखिए, बालकों को समय समय पर संतुलित भोजन, स्वच्छता एवं प्रकृति का महत्व एवं उपयोगिता समझाना कि किस किस तरीके से प्रकृति हमारी सहायता कर रही है। अगर हम इन्वायरमेंट को गंदा करते हैं तो जो जीव जंतु हैं उन पे भी बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा, प्लस हमारी जो खाने की जो रिसोर्सेज हैं, जो खाने से संबंधित संसाधन है वो भी नष्ट हो सकते हैं। तो हमें अच्छा अच्छा जो खाने को मिल रहा है, अगर हम स्वच्छता नहीं बना के रखते हैं तो बहुत सारी समस्या उत्पन्न हो जाएगी। तो हमें बच्चों को प्रकृति का महत्व समझाना है, प्लस जो हमें संतुलित भोजन मिल रहा है या आसपास की जो स्वच्छता है उसका पूरा रखरखाव बच्चे को सौंपना है। अगला देखिए, विद्यालय की साज सज्जा में पर्यावरण से संबंधित चार्ट, मॉडल एवं आदर्श वाक्यों का प्रयोग करना है। यानी जब बच्चा, देखिए हम लोग हमेशा देखते हैं कि बिल्डिंग एज लर्निंग एड, यानी जो बिल्डिंग है वो एक लर्निंग एड का काम करनी चाहिए। अगर बिल्डिंग है तो उसमें हम ऐसे पोस्टर लगा देंगे, ऐसे चार्ट पेपर लगा देंगे, ऐसी चीजें रख देंगे जिससे बच्चा
देख के समझ जाए, सीख जाए, मतलब ऐसे हमें उन्हें बताने की जरूरत नहीं पड़े। बच्चा जैसे अगर हम कहीं लिखा होता है कुछ तो हमारी जो आंखें होती है वो फटाफट से पढ़ना शुरू कर देती हैं, है ना, या कोई नई चीज रखी है तो बच्चा उसे देखना शुरू कर देता है। टीचर जो पढ़ा रहा है वो उतना इंटरेस्ट टीचर में नहीं लेगा, लेकिन आसपास जो चीजें लगी हुई हैं वो उसे बहुत ज्यादा प्रभावित करती हैं। तो हमें क्या करना है, अगर कहीं रूम है, कहीं विद्यालय जो भी है जहां है, वहां पे हमें चार्ट पेपर, मॉडल है, वो सारी चीजें रखनी है। आदर्श वाक्य का मतलब ये है, जल है तो कल है ना, पेड़ रहेंगे तो जीवन रहेगा। इस तरीके से हम कुछ कोटेशंस लिख सकते हैं जिससे कि जो बच्चे हैं वो अच्छा समझे, जाने, और हम बिल्डिंग को ही एज अ लर्निंग एड के रूप में यूज करेंगे। ठीक है, अगला जानिए, छात्रों को पर्यावरण संबंधी प्रोजेक्ट कार्य प्रदान करना। जब आप प्रोजेक्ट देते हैं बच्चे को तो बच्चे खोजते हैं। आपने बचपन में हार्बेरियम फाइल बनाई होगी, है ना, तो उसमें क्या रहता है कि कई तरीके के फूलों को इकट्ठा करने के लिए कहते हैं, पत्तियों को इकट्ठा करने के लिए कहते हैं। क्यों? क्योंकि आप जान रहे हैं कि पेड़ कौन कौन से होते हैं, कितनी कितनी उसकी स्पेसीज होती हैं, या फूल कौन कौन से होते हैं, तो हम उनके नाम लिखते हैं, नीचे बहुत सारी डिटेल देते हैं। तो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम प्रोजेक्ट में क्या कर रहे हैं, क्रियाएं कर रहे हैं। बच्चा जानकारी इकट्ठी करके लेके आ रहा है तो हम प्रोजेक्ट संबंधी कार्य बच्चे को देंगे। ठीक है ना, छात्रों को शिक्षकों द्वारा पेड़ लगाने, जल बचाने आदि के लिए प्रेरित करना चाहिए। यानी हम बच्चों को बताएंगे, क्योंकि कुछ बच्चों को ये तक, वो पढ़ तो साइंस रहे हैं, पढ़ तो भूगोल रहे हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि हम पृथ्वी के बाहर रहते हैं, है ना, या बच्चों को ये नहीं पता कि पेड़ पौधे ऑक्सीजन देते हैं या पेड़ पौधे जीवित हैं। तो क्या रहता है, बड़ों को भी नहीं पता है, छोटों को ही नहीं बड़े को भी नहीं पता होता है कि पेड़ पौधे जीवित है, तभी तो वो उनको काट देते हैं भाई, है ना। तो हर चीज का प्रभाव कैसा रहता है वो हम बच्चे को बताएंगे। पेड़ हमारे लिए एक फ्रेंड है, अगर आप उनसे बातचीत करेंगे तब वो भी आपकी हेल्प करेंगे। पेड़ हमारा साथ मतलब ताउम्र नहीं छोड़ते हैं, अगर आपने अच्छी वाली फ्रेंडशिप उनसे कर ली। ये चीज बच्चों को बतानी है, वैल्यू बतानी है, स्टोरी बतानी है हमें बच्चों को। स्टोरी के साथ साथ बच्चे जो इन्वायरमेंट है, जो पेड़ है, उससे लगाओ, सीखेंगे, जानेंगे चीजों को। ठीक है, तो लोगों को ज्यादातर ऐसा लगता है कि यार हम पानी क्यों बचाएं, पानी की मात्रा तो बहुत ज्यादा है, लेकिन ज्यादातर जो लोग हैं उनको ये नहीं पता है कि जो पीने वाला पानी है वो भाई बहुत ज्यादा कम है। तो उसी को बचाने के लिए हमें ज्यादा प्रेरित किया जाता है। तो हम बच्चों को पूरा कॉन्सेप्ट समझाएंगे कि भाई कौन कौन सा पानी पीने वाला होता है, कहाँ कहाँ से किस तरीके से हम कंजर्व कर सकते हैं, सबसे फ्रेश वाटर कौन सा होता है, कहाँ कहाँ पे किल्लत रहती है पानी की, क्या क्या चीजें रहती हैं, वो हम सारी चीजें बच्चों को बताएंगे, जिससे हम बच्चों को जल की उपयोगिता से अवगत करवा सकते हैं, प्लस हम उनके संरक्षण के लिए भी बच्चों को प्रेरित करेंगे। ठीक है, अगला देखिए, शिक्षक के स्वयं के व्यवहार में पर्यावरण संरक्षण संबंधी क्रियाएं झलकनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि खुद तो भाई खा खा के डाल रहे हैं या खुद तो पेड़ पौधों से फूल तोड़ रहे हैं, लेकिन बच्चों को मना कर रहे हैं कि भाई तुम मत करो ऐसा, तो ये गलत बात है। बच्चे आपको अडेप्ट करते हैं, जैसी एक्टिविटीज आपकी रहेंगी बच्चे भी आपको देख के समझे के जानेंगे। अगर आपके पास कोई छोटी सी भी कोई कचरा है या कोई चीज है तो आप उसको डस्टबिन में उठ के डालेंगे। प्लस जब हमारे सर जी थे बीएड में भी, मैं आपको बता रही हूँ, जब वो क्लास में आते थे पहले वो ये देखते थे कि क्लासरूम में कचरा कहाँ पड़ा हुआ है, तो वो हर बच्चे से कहते थे भाई अपनी अपनी सीट का कचरा उठाओ और उठा के डस्टबिन में डालो। तो ये चीज है, ये हैबिट क्या है बच्चे में डेवलप हो रही है। ऐसा नहीं है कि हो सकता है एक दिन बच्चे को बुरा लगे, हो सकता है इससे बच्चे की शर्म भी निकलती है। अगर कहीं कूड़ा कचरा पड़ा भी हुआ है तो भी वो रह नहीं पाएगा कूड़ेदान में डाले बिना, है ना। तो वो सारी चीजें हैं, तो ये चीजें शिक्षक को भी अपने व्यवहार में इंक्लूड करनी है। अगला देखिए, शिक्षकों को पर्यावरणीय मुद्दे एवं पर्यावरणीय खतरों के बारे में समाज में जागरूकता बढ़ानी है, और समाज में जागरूकता तब बढ़ पाएगी जब हम छात्रों को मोटिवेट कर पाएंगे, छात्रों को इन्वायरमेंट से जोड़ पाएंगे, पर्यावरण से जोड़ पाएंगे इमोशनली। बाहरी वाली नहीं, सिर्फ सिंपैथी ही नहीं रखेंगे पर्यावरण के प्रति, प्लस जब वो एम्पैथी भी फील करेंगे, जो बच्चे हैं एम्पैथी फील करेंगे हमारे पर्यावरण के लिए, तब जाके कहीं हमारा समाज बढ़ पाएगा या चीजें सुधर पाएंगी। अगला देखिए, विद्यालय में छोटे छोटे प्राकृतिक क्षेत्रों की सफाई घटनाओं का आयोजन करवाया जाना चाहिए। प्लस बच्चों को एक्टिविटी करवा रहे हैं हम बाहर क्षेत्र में ले जाके, अगर कुछ गंदगी है, पेड़ पौधों की सफाई, जैसे अमरवेल वगैरह बाइंड हो जाती है, बंध जाती है पेड़ पौधों में, तो बच्चों को उन्हें निकालने के लिए, या ये किस तरीके से पौधों पे इंपैक्ट डालती है, तो वो सारी चीजें हम बच्चों को बता सकते हैं। तो हमें जो भी एरिया है जहाँ पे गंदगी है वहां पे हम बच्चों को सफाई करवा सकते हैं, प्लस कोई रैली हो सकती है वो करवा सकते हैं, तो जिससे कि बच्चों पर इस चीज का प्रभाव पड़ेगा। छात्रों को पुनर्चक्रण से परिचित करवाना, यानी रिसाइकल। भाई जाहिर सी बात है, जो भी चीजें खराब है उसको कैसे यूज करना है,
जैसे कि आपने रफ रजिस्टर ही देखा होगा ना, हम काले पन्नों वाला रजिस्टर क्यों इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि जो पेपर होते हैं व्हाइट वाले, जब वो बेकार हो जाते हैं तो उनको रिसाइकिल करके हम काले पन्नों वाला रजिस्टर इस्तेमाल करते हैं। तो पुनर्चक्रण आना चाहिए, जिससे कि बच्चे जो खराब सामान है उससे भी बेहतर चीजें बना सके, है ना। तो वो सारी चीजें हमें रिसाइकिल कैसे करना है चीजों को, उसकी इंपॉर्टेंस बच्चों को समझानी है, ठीक है। ये बताना है कि कचरा सिर्फ कचरा ही नहीं है, उसका इस्तेमाल हो सकता है लाइफ में, ठीक है। पर्यावरण विशेषज्ञों और पर्यावरण संगठनों के साथ जुड़ाव सुनिश्चित करना, यानी जब हम लोग बीएड में थे तो सर मतलब कई सारे लोगों को बुलाया करते थे। कभी कभी साइकोलॉजी के टीचर आया करते थे, मतलब वो बहुत बड़े विशेषज्ञ थे, जानकार थे उसके, तो सर बीच बीच में सेमिनार बिठाते थे और समझाने के लिए, तो बहुत मजा आता था, बहुत अच्छे से चीजें समझ आती थी। तो यहाँ पे हमें क्या करना है कि जो एनवायरनमेंट से संबंधित जो भी लोग हैं, उनको जिनको जानकारी है पर्यावरण से संबंधित, हमें उन लोगों को क्लासरूम में बुलाना है, उनसे जानकारी दिलवानी है बच्चों को, ठीक है ना। अभी देखिए, आपदाओं से परिचित करवाना है और उनसे बचने के तरीके भी बच्चों को बताने हैं, चाहे वो बाढ़ हो, सूखा हो, भूकंप हो, जो भी हमारी प्राकृतिक आपदाएं आने वाली है, चक्रवात हो, सुनामी हो, ऐसी बहुत सारी आपदाएं हैं जिसके बारे में हम बच्चों को बताएंगे, और ये क्यों आती है वो भी बताएंगे, साथ ही में हम इनके बचाव के तरीके भी बच्चों को बताएंगे। पेयजल की व्यवस्था की जिम्मेदारी जो है वो बच्चों को सौंपनी चाहिए। बच्चों से कहेंगे कि भाई पानी बर्बाद नहीं करेंगे, प्लस हर बच्चे को हम ये समझाएंगे कि किस तरीके से हम कितना पानी इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। मतलब प्रकृति में जितने भी रिसोर्सेज हैं उनको कितनी मात्रा में यूज करना है और उनको कैसे संरक्षित करना है, वो सारी चीजें हम बच्चों को बताएंगे, और वो क्यों इम्पोर्टेंट है ये भी बताएंगे कि आगे आने वाली जो पीढ़ी है हम उनको भी दे सकें वो सारी चीजें, वो जो वैल्यू है, वो मूल्य है, हम उनको समझाएंगे, सिखाएंगे। क्षेत्र यात्राओं की सुविधाएं, यानी हम बच्चों को किसी ऐसी साइट पे भी ले जा सकते हैं, किसी ऐसी जगह पे भी ले जा सकते हैं, जैसे हम दो चीजों की कंपैरिजन करवा सकते हैं। एक ऐसी जगह जहाँ पे पेड़ पौधे हो, उनको वहां की वायु मतलब हवा ऐसी किसी जगह पे लेके जाए जहाँ पे ढेर सारे पेड़ पौधे हो, वहां का वातावरण उनको फील करवाएं, प्लस किसी ऐसी औद्योगिक क्षेत्र पे लेके जा सकते हैं या किसी ऐसी जगह जहाँ पे बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ हो, वहां पे बहुत ज्यादा कचरा हो, गंदगी हो, तो ऐसी जगह पे बच्चों को लेके जाएं, फिर दोनों में कंपैरिजन करने के लिए कहें या अपना प्रकाश डालने के लिए या उस पर एक प्रोजेक्ट बनाने के लिए कहें, तब बच्चा अपनी अपनी फीलिंग्स को डालेगा। तो वो सारी चीजें हम क्या कर सकते हैं, इंक्लूड कर सकते हैं हम अपनी क्रियाओं में, समझाने में बच्चों को, ठीक है। अब देखिए, पर्यावरणीय शिक्षा को पाठ्यक्रम में शामिल करना, ठीक है। पर्यावरण से संबंधित जो भी चीजें हम अपने पाठ्यक्रम में रखेंगे, करिकुलम में रखेंगे, जो भी करिकुलर एक्टिविटीज हैं वो सारी ही हम पर्यावरण में रखेंगे। और अब तो हर क्लासेस में जितने भी लेवल रहते हैं क्लासेस के, उन सभी में पर्यावरण को जोड़ा गया है, जिससे कि हम बच्चों को क्या कर सकें, पर्यावरण से जोड़ सकें, उसकी वैल्यू को, उसकी जो भी आवश्यकता है उससे हम बच्चों को जोड़ सकें और बच्चे जान सकें इंपॉर्टेंस को, महत्व को पर्यावरण के। आई होप ये चीजें आपको समझ आई होंगी, और अगर आपको कुछ समझ नहीं आता है तो कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपको कोई टॉपिक चाहिए तो भी बताइए, और अगर आप लोगों को वीडियोस अच्छी लगा करें तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इसी तरीके की मोर वीडियोस के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।